Assalamu alaikum to all. This is me Majid Imam Joki and we are going to talk about the Indian National Congress today. इससे पहले के जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पाकिस्तान मूवमेंट पर एक बाकायदा सीरीज़ ला रहे हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बिकॉज़ पाकिस्तान स्टडीज़ को आसान ज़बान में समझने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक या इंटर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पाकिस्तान स्टडीज़ आपका कंपलसरी होता है, तो इसे आसान ज़बान में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपको पाकिस्तान स्टडीज़ को समझना, पढ़ना एक ज़रूरी बात है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुडे। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बात करेंगे। इसमें कुछ चंद अहम सवालात हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। वो सवालात कुछ इस तरह हैं कि जैसे हु हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने मदद की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में जो है वो अपना किरदार अदा किया, कौन से फैक्टर्स थे। एंड फाइनल, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। क्या ये इंडिपेंडेंस चाहती थी, क्या ये राइट्स चाहती थी, और राइट्स अगर चाहती थी तो किसके राइट्स चाहती थी, हिंदूज़ के चाहती थी, मुस्लिम्स के चाहती थी, किसके राइट्स लेना चाहती थी। तो आज इन तमाम सवालात पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल, हु हेल्प द फॉर्मेशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में हेल्प की थी। ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये पेश की जाती है कि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने वाले लीडरान को अप्रोच इसलिए किया क्योंकि वो ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब इंडियंस एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो लिहाजा ये हमको एक टफ टाइम देंगे। इसलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जो है वो भेजा गया कि वो उन लीडरान को अप्रोच करें और उन्हें इस बात पर मजबूर करे, कंपेल करे कि भाई आपको जो है वो इंडिपेंडेंस की बात नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है, लिबर्टी की बात करनी है, लेकिन इंडिपेंडेंस है उसकी बात नहीं करनी। तो कुछ हुआ भी ऐसे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें यही बात की गई। ऑब्जेक्टिव्स पर हम बाद में बात करेंगे। जो दूसरा अहम सवाल वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो पहले प्रेसिडेंट थे ही वाज मिस्टर वोमेश चंद्रा बनर्जी। मिस्टर वोमेश चंद्रा बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो तीसरा अहम क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले किया। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर था वो यही था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो पेनेट्रेट कर रही थी इंडिया में। इंडियंस जो थे वो डे बाय डे वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। दे टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन उसमें वो एक बहुत ही छोटा तबका नहीं था, एक अच्छा खासा जो है वो तबका था जो
वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो हिंदूज़ की थी। तो हिंदूज़ जो थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना शुरू की। अब जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना शुरू की उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को खूब पढ़ा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, लिबर्टी की बात की गई थी, फ्रीडम की बात की गई थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, राइट टू वोट की बात की गई थी। तो ये तमाम जो है वो बातें इंग्लिश लिटरेचर से इंडियंस को पता चली। इसके अलावा इन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू की। तो इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये निकला कि अब उनके माइंड में ये आया कि क्यों ना हम अपनी फ्रीडम की बात करें, अपनी लिबर्टी की बात करें। तो उन्होंने जो है वो एक पार्टी बनाने का फैसला किया। जो दूसरी अहम बात थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो दूसरा अहम फैक्टर था वो ये था कि ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो इंडियंस थे उनको जो ब्रिटिशर्स की सोसाइटी में जाना अलो नहीं होता था। उनके क्लब्स अलग थे, रेस्टोरेंट्स अलग थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अलग थे। हर चीज़ ब्रिटिशर्स की इंडियंस से मुख्तलिफ थी। एंड इंडियंस वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। उन्हें उनके साथ इंडियंस के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। बाद में फिर जो है ब्रिटिशर्स का रवैया कुछ ठीक हुआ, लेकिन जिस वक्त इस पार्टी की फॉर्मेशन हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, विच वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के वक्त जो ब्रिटिशर्स से उनका जो रवैया था इट वाज वेरी र्यूड, बहुत ही र्यूड किस्म का जो है वो उनका बिहेवियर था। तो इंडियंस ने सोचा कि अब तो जो है वो इन्हें टफ टाइम देना ही है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट एक नागुज़ीर बात थी, इनएविटेबल थी, अनअवॉइडेबल थी। जो तीसरा अहम फैक्टर था वो ये था कि इल्बर्ट बिल पास किया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, विच वॉज सिटिंग इन लंदन। तो इल्बर्ट बिल में ये था कि अब जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स थे उनको ये पावर मिल गई कि वो इंग्लिश मैन को अपने कोर्ट्स में, इंडिया की कोर्ट्स में ट्रायल कर सकें, जिस पर बहुत ही वावेला मचाया गया जो इंग्लिश कम्युनिटी थी जो इंडिया में रह रही थी उसकी तरफ से। फिर इंडियंस ने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिससे हम जो है वो अपने ओपोनेंट्स जो हैं, जो इंग्लिश मैन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनकी मुखालफत कर सकें या अपनी जो आवाज़ है वो उन तक पहुंचा सकें। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब तो हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो ये तीन जो है वो अहम फैक्टर्स थे, एक वेस्टर्न एजुकेशन, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स की तरफ से जो की गई, और तीसरा इल्बर्ट बिल। ये तीन अहम फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस पूरे जो है वो प्रोसेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस पार्टी के। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स जो थे इस पार्टी के, उनमें पहले इंडिपेंडेंस का भी एक ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी तरफ से ये भी जो है वो कहा गया कि हम इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। लेकिन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे उन्होंने इस बात पर उन्हें कंपेल किया कि हाँ वो पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर बनाएं लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ राइट्स की बात करें, लिबर्टी की बात करें। तो इसलिए उनकी बात को मान कर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रखा गया कि अब वो इंडिया और इंग्लैंड की जो यूनिटी है उसको बरकरार रखेगी और उस यूनिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक ऑब्जेक्टिव था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जो सेकंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो ये था, जो कि बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव था अगर देखा जाए तो, वो ये था कि इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, तमाम इंडियंस को, ख्वाह वो मुस्लिम्स हों या सिख हों या हिंदूज़ हों या कोई भी किसी भी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ हो उनका,
उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। और वो कामयाब भी हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरान इस बात पर इसमें कामयाब भी हुए, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया। तमाम कम्युनिटीज़ को उसने रिप्रेजेंट किया। उसमें सिख भी थे, हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, तमाम कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। तो ये दो कोर ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि 1885 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई इस पार्टी की, तो उस वक्त जो है वो रखे गए थे। तो एक डिटेल में जो है वो मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के पीछे कौन से फैक्टर्स थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, who helped the formation of the Indian National Congress, and lastly, what were the objectives of Indian National Congress. That's enough for today. Thank you so much.